बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको यहाँ पे आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो जनरल इलेक्शन 2026 की हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्त के लिए जो शेड्यूल दिया था, उसमें कुछ अहम निकात ऐसे संगीन किस्म के सामने आए हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी और पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये गुजारिशात अगर आज ना की जाएं तो फिर कल कागजी तौर पर ये रह जाएंगी कि आपने इसके हवाले से बात नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई। मैं क्योंकि कैंडिडेट हूँ तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी इस्तदा की जाए और जो मुतलका बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताया जाए कि इनको दूर किया जाए। जनरली जो बात मैं आपसे करूँगा उसमें हमारे जनरल इलेक्शन 2021 में एक फहरिस्त थी जिसके तहत वोटरान ने वोट डाले और एक जनरल इलेक्शन मुनक्कद किया गया। उसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हालिया हुए थे उसकी एक फहरिस्त है जो मरतब शुदा है और उसके ऊपर बल्दियाती इलेक्शन हुए। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया फहरिस्त का, जो कि 24 मार्च से 13 अप्रैल तक इसमें वोटर साहबान को जो नए वोटर हैं उनको दर्ज करना था। कुछ नादरा की तरफ से दर्ज किए गए और कुछ लोगों ने मैनुअली जो टीमें उन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने इनको दर्ज किया गया। आगे वेरिफिकेशन है और फिर जो फहरिस्तें सामने आई हैं उस हवाले से जो सामने बात आई है उसमें आपसे गुजारिश करता चलो, जो खुर्शीदाबाद है उसका बल्दियाती इलेक्शन में जो अभी कुछ ही हालिया ही कुछ 2 साल पहले हुए 22,574 और उसमें कमी होकर 20,644 वोट सामने आए, जो 1800 कुछ वोट की कमी हुई है, जबकि इसमें इजाफा होना चाहिए था और इसमें सिर्फ उन लोगों के वोटों का अखराज करना था जो लोग फौत शुदगान है। और जो मुमताज़ाबाद तहसील है उसमें जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें 27,631 वोट की फहरिस्त मरतब शुदा थी जिसमें इलेक्शन हुआ और जो इस दफा मरतब की गई है वो 31,054 वोट है। इस तरह तहसील हवेली कहूटा जो है उसमें पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें 51,543 वोट थे जो कि 62,302 वोट हुए। इस तरह तहसील मुमताज़ाबाद और ये जो दूसरी कहूटा वाली तहसील है इसके अंदर वोटों का इजाफा हुआ। और मजे की बात यह है कि खुर्शीदाबाद की जो ओरिजिनल फहरिस्त है उसमें से भी वोट कम हुए। जब ये फहरिस्तें अवेजा की गई, हमने इसका जायजा लिया तो हमें पता चला कि इसमें 2-3 चीजों की बहुत बड़ी गलतियां सामने आई हैं। एक तो जो फहरिस्त ऑलरेडी मरतब शुदा थी उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने जो अजाफी वोट दर्ज करने थे वो अगर दर्ज करा लेते तो इस तरह के अखराजात ही कम आते। और एक मरतब शुदा फहरिस्त जो थी हमारे पास उसमें अगर किसी चीज का इजाफा होता तो हो जाता। अभी जब हमने ये देखा कि उसमें से कई लोगों के वोट फर्ज करें ठलांगड़ में से वोट कहूटा में दर्ज हो गए हैं, कुछ लोग हमारे गांव के वो बिल्कुल डिलीट हो गए हैं, कुछ लोग इस बात की भी हैरत हुई है कि जो लोग 96 में फौत शुदा है वो इस दफा वोट डालने के हकदार हो गए। तो मैं किसी पे तनकीद किए बगैर इस बात को समझता हूं कि ये एरर नहीं है, ये बल्कि एक संगीन गलती है जिसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को बिखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफा मुगल साहब को तवज्जो दिलानी मतलूब है कि वो ये इन चीजों को पहली पुरानी फहरिस्तें जिनके ऊपर एक बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसमें सिर्फ उन लोगों का वोट का इंदराज करें जो नए शनाख्ती कार्ड बने या जो इस मतलूबा हदफ को जो मतलूबा एहलियत है उसको पूरा करते हैं उसको वो रखें, ताकि ये जो अवाम है हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोग जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो उनको एक पूरी टीम अगर हम मरतब करके गांव गांव भेजें तो हम बहुत सारी चीजों को सामने लेके आ सकते हैं। इसके लिए एक वक्त दरकार है। और आपको पता है हवेली के अंदर यूनियन काउंसिल पेडी के अंदर जो मेरी इतला है वहां पे इस वक्त तक फहरिस्त नहीं जा सकी। उन लोगों को भी हमने यहाँ पे मदऊ किया कि वो आए और इस हवाले से हमें आगाह करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि हवेली के अंदर जो पिछले दिनों में बारिशें और दूरदराज इलाका यहाँ पे सफर करना या गांव में जाना वहां पे मालूमात इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक शफाफ इंतखाबात के लिए जहां पे इस कौम के टैक्स पेयर का करोड़ रुपए खर्चा आएगा वहां मैं ये मुतालबा करता हूं कि इसको 10 दिन के लिए आगे इसमें बढ़ाई जाए। और जो मेरी सजेशन है वो ये है कि बल्दियाती फहरिस्त के साथ जो आपने जो मरतब शुदा ऑलरेडी उसमें जो वोट इंदराज करना है उसके लिए सिर्फ एक नई फहरिस्त हमें उसके साथ अटैच करके दे दें तो उसके लिए सब लोगों को इत्मीनान होगा। बसूरत दीगर जो यहाँ पे कशमकश है, जो सूरत हाल है कि एक जगह से वोट दूसरी जगह वार्डों के वोट उठा के दूसरी यूनियन काउंसिल में डाल दिए गए और वो हमें कहते हैं कि नादरा का कोड है फलां चीज है। नादरा का कोड भी अपनी जगह, जब आपने उनको मैनुअली फहरिस्त मुरतब करके दे दी तो नादरा ने सिर्फ वेरिफिकेशन करनी थी,
ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کا یہ کام تھا کہ وہ آپ کو اس یونین کونسل میں بندے کو ڈال کے آپ کو دے دیتے. آپ نے تو تحریری طور پہ ان کو تحصیل کے اندر گاؤں کے اندر چیزیں ویریفائی کر کے دے دی ہیں. ہمارے لوگوں نے وہ چیزیں مرتب کر کے دے دی. آج ہم اپنے گاؤں کی فہرست کو دیکھتے گاؤں وائز اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس کے اندر فلاں نام ہے فلاں نام نہیں ہے. ہم اس بات کی بھی حیرت ہو رہی ہے ہمیں کہ ایک تحصیل کے اندر اتنا بڑے 2 تحصیلوں میں ووٹوں کا دراج ہوا اور ہمارے جو بیسک ہمارے گاؤں ہیں وہاں کے اوپر آپ نے 1800 کچھ ووٹ جو ہیں وہ اصل میں ختم کر دیے. اور ان کو مرتب کرانا, ان لوگوں کے لیے ساری چیزوں کو ویریفائی کرنا اور باقی گاؤں کے اندر اس ساری چیز اس عمل کو دیکھنے کے لیے اگر سرکاری سطح پر پیسے خرچ کر کے یہ چیزیں اگر درست نہ ہو سکیں تو ہم اس کے لیے کم از کم آپ سے 10 دن یا کم از کم 1 ہفتہ چاہیے. اس کے بعد بھی پھر ہم اس پروسیس میں جا سکیں گے کہ ہم کسی کے ووٹ کے اندراج کے لیے اپیل کریں اخراج کے لیے اور باقی پروسیس شروع کیا جا سکے. تو میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اس بات کو استدعا کروں گا کہ وہ اس کو بنظر عمیق دیکھیں اور ان چیزوں کے لیے ہمیں ایک موقع دیں تاکہ ہم, کیونکہ یہ چیزیں ساری آپ کے کنٹرول میں, آپ کے عملے کے کنٹرول میں تھی. ہم نے ان چیزوں کو جب یہ ویریفائی کیا آپ نے تو ہم نے یہ چیزیں سامنے لائی. اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب, ان کا عملہ اور انتظامیہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو دیکھتے, اگر انہوں نے یہ چیز دیکھی ہوتی تو وہ ضرور یہ بات خیال کرتے کہ ہم اصل ووٹر فہرست سے بھی پیچھے چلے گئے. تو میری ان سے استدعا ہے وزیرہ سوشل میڈیا, وزیرہ پریس, آپ سب دوستوں کے توسط سے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور اس چیز کو درست کرنے کے لیے ایک موقع ہمیں دیں تاکہ ہم سفیشینٹ ٹائم میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور لوگوں کو ووٹ کا حق مل سکے. اور الیکشن صرف ووٹوں کے لیے ہوتا ہے, وہ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی قیادت کو چنے. بہت شکریہ.